पीर साहब के पैर तुसी चुम सकते हो, पर कभी मां के पैर चूमे ने? दरबार नूं चुम सकते हो, लेकिन उलमा ने फरमाया ना चुमो। बेवकूफा के जहलों के सामने ना चुमो। हो सकता है तुसी चुम के टुर जाओ, वो आके सजदा कीता है, इसका ना है सजदा तजीमी। ये अगर कर भी लवे ना बंदा तो शिरक नहीं होता, हराम है। तो मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के किसी फर्द में यह हक हासिल नहीं कि किसी कलमा पढ़न वाले नू मुशरिक आखे, किसी कलमा पढ़न वाले नू काफिर आखे, मुनाफिक आखे। फरमाया फैसला मैं करना, कौन की है। अगर असी ये फैसला कर लीए ना, घोड़े नू लगाम चढ़ा दो ना, दांद नू ओ की पांदे ने, नथ उठ नू की पांदे ने, बोलो नकेल, मस्ती निकल नहीं जाती। कुत्ते नू पट्टा पा लो, वो भी तुहाडा बन जाएगा, और तुसी भी साईं वाले बन जाए। ये अपने को दीन ना गढ़ो। फरमाया सोनिया तेन अपने को बुलाया इस वास्ते, नबियां दा सरदार बनाया इस वास्ते, क़यामत दा अफसर बनाया इस वास्ते, उम्मतां दा राहबर ते नबियां दा राहबर बनाया इस वास्ते कि सोनिया इन्हां दा हाथ फाड़ लै। मेरे को लिया सुल्तान साहब को मैं पूछया हुजूर तुसी को गल सुनाओ। आपने फरमाया ये उस मालिक दा एहसान है कि सब तो पहले तो मैनू मां रास्ती दी, कुरान दी हाफजा। ते जदों मां ने हुक्म दिता ना बेटा पढ़न जाओ, तो उस्ताद और को पहुंचे, तो उस्ताद ने क्या कुछ आंदा भी है? फरमाया हाँ सुन लो, सारा कुरान ही सुना दिता। उस्ताद कहने लगा कुरान सारा तेनू आंदा है, पढ़िया किथे? फरमाया मेरी मां कुरान दी हाफजा है, हर रात नू कुरान खत्म कर दिए, और मैं जो मां दे पेट सन ओ पढ़ती रही ते कुरान नूर बन के मेरे सीने चो। अगर मैं यार तुहाडियां बेटियां नू उन्हां मावां च बदल देवां जिन्हां दी अख च हया होवे, जिन्हां दी जुबान च वफा होवे, जिन्हां दे दिलां च मुस्तफा होवे, यह जो रोला बनया पिया ना, पुत्र बदमाश बन गया, डिकेट बन गया, दहशत गर्द बन गया, चोर बन गया, इस तो बच जाओ। ये मस्जिद, ये सारी मस्जिद एजुकेशन का सेंटर है, और बिल्डिंगां बढ़िया बना दी, 5 कैंपस बन चुके ने, जमीन 20 एकड़ में खरीदी हुई है। दुआ करो मेरे सुल्तान साहब की औलाद के दिल च नूर आ जाए, वो ये समझन कि इस धरती ते जहालत के खात्मे वास्ते, क्योंकि असीं उस सुल्तान साहब की औलाद हां जिहड़े फरमाने ने जेड़ा बंदा जाहिल है ना, ओदी जहालत किसी वेले भी उसको फिस्को फजूर च मुब्तला कर सकती। आप फरमाते ने तो एक मिसरा की मिसरा, हाँ इल्मू बाज करे फकीरी, बड़ी खास गल जे, इल्मू बाज करे फकीरी ते काफिर मरे दीवाना हूं। मैं अर्ज की हुजूर तुसी ते आप किसी मदरसे च नहीं गए? फरमाया मेरी मां ते आप मदरसा सी। हुजूर तुसी दरस निजामी किसी को नहीं पढ़िया? फरमाया मैनू कमली वाले पढ़ा दिते। सुनो सुल्तान साहब दा फरमान, और असी गुग्गू शाह नू नहीं मनते, सुल्तान साहब नू इस वास्ते मनने कि मेरे सुल्तान ने फरमाया हर मरातब अशरियत याफ्ता, पेशवाए खुद शरीयत साख्ता। फरमाने ने कि मन, ये जुमला याद करने वाला है, मन व आकाए मन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दो उम्मी बुदैम ऊ तलमीज़ुर रहमान मन तलमीज़ुर रसूलम। फरमाने ने लोगो
मैं और मेरा कमली वाला असी किसी को पढ़िया नहीं, उन्होंने रहमान ने पढ़ा दिता, मैनू कमली वाले ने पढ़ा दिया। और एक बड़ी खास गल आपने फरमाई है, मेरा कोई लम्हा ऐसा नहीं जो मैं कुर्बे रसूल च नहीं होता, हुजूरिये मुस्तफा विच नहीं होता। और आपकी तालीमात नूं पढ़ो तो आपने इसमें अल्लाह का सबक पढ़ाया और फिर हुजूरिये मुस्तफा का सबक पढ़ाया। तो जो हुजूरिये मुस्तफा नूं मान लो तो फिरके खत्म। मजहबां दे दरवाजे उच्चे ते राह फकर दा मोरी हो, आलिम फाजिल लंघण न देंदे, जो लंघिया सो चोरी हो। पट पट इट्टा वट्टे मारन, दर्द मना दे खोरी हो। हजरात मैं बहुत मादरत खां कि आप बिल्कुल मस्त हो गए। जिक्र करिए कि ख्याल है, बोलो तो सही। और इस जिक्र का नूर की है, अन नबी औला बिल मोमिनीना, सोने तेरे को इख्तियार जो है, इन्हों कुर्बत देख अपने प्यारे, कुर्बत दो इनको, कुर्बत दो इनको, आपको इख्तियार है। बोलो आप कमली वाले, आपको इख्तियार है। और ये इख्तियार का इस्तेमाल मैंने देखा, कतादा आ गए, या नबी या रसूल, मेरी आंख निकल गई। फरमाया क्या चाहते हो? आंख चाहता हूं। और मैं आंख लेनी है, जन्नत लेनी है। अर्ज की थी सोने, आंख मैं मंगी, जन्नत तुसी दे छड़। और सुनिए बड़ी बड़ी खास बात मैं कहना चाहता हूं, मौला अली की नमाज कज़ा होगी। बोलो तो सही, ओ बोलो तो सही। और मैं जंग दी बोली हुण शुरू कर दी। हाँ सुनो, हैदर करार दी नमाज कज़ा हो गई, दुकान दी वजह तो नहीं। बोलो खाने दे चक्कर च नहीं, बच्चे खिडाण दे चक्कर च नहीं, बीवी नू मनाण दे चक्कर च नहीं, स्कूल कॉलेज ते यूनिवर्सिटी जान दी वजह तो नहीं। नबी ने अली दी गोद सिर रखिया, असल तो मौका दिता, अली वेख लै, रज के वेख लै। अली ने देखना शुरू कर दिया, अली नबी को देखते रहे। सूरज डूब गया, अली के विजदान पर दस्तक हुई, अली तूने तो कभी नमाज कज़ा नहीं की, आज तेरी नमाज कज़ा हो गई। अली ने आंख खोल कर देखा, नबी को देखने वाला अली नबी को देखने में इतना मस्त और अलस्त हो चुका था कि सूरज डूब गया। अली की नमाज कज़ा होगी। आवाज आई, अली नमाज कज़ा होगी। अली ने आंख खोल कर देखा, अंधेरा हो चुका था। अली की आंखों में आंसू आ। अली के मानने वालों, ये लंबा करके नारा ना अली, ये नहीं है नारा, एक ही नारा या अली। वो लंबा नहीं करना। अली का नाम अली अली नहीं है। इतना ठीक है। सुनो मेरी बात सुनो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी नमाज कज़ा हो गई। तुम्हें नमाज कज़ा पढ़नी नहीं आती? तवज्जो नहीं है। कज़ा पढ़नी नहीं आती, रोने की कौन सी बात है? कज़ा पढ़ लो, लोगों की कज़ा हो जाती है, पढ़ लेते हैं। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे पढ़ूं? कज़ा कैसे पढ़ूं? गफलत में कज़ा नहीं हुई, आपकी मोहब्बत में कज़ा हुई है, दुनिया क्या कहेगी? और फिर मेरे नबी ने अली की आंखों में आंसू देखकर कहा, माँ युबकी का या अली, रोना बंद कर दो। वो देखो सूरज तो डूबा हुआ था ना, देख नहीं रहा था ना, सूरज तो डूबा हुआ था, देख नहीं रहा था। मेरे नबी ने जो यूं इशारा किया ना, यूं मेरे नबी ने इशारा किया ना, यहां से मेरे नबी का हाथ उठा, जहां आकर रुका, सूरज वहां से निकला, वहां आके रुका, आगे जाने वाला आज पीछे आ गया। मैंने पूछा तुझे क्या हुआ? कहा मैं भी तो कमली वाले का उम्मती हूं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, नबी अली ने अदा नमाज पढ़ी, कज़ा नहीं पढ़ी। अब तुम्हारी अगर कज़ा होगी तो कौन तुम्हारे लिए सूरज वापस बुलाएगा? तो मैं चाहता हूं आज तुम इरादा करके उठो कि हमने नमाज नहीं कज़ा होने देनी। और जो पीर नमाज ना पढ़े ना,
उसको अपने घर में ना घुसने दे। उस जो है ही बेनमाज, तो बेनमाज है उसका वुजू क्या होगा? और जिसका वुजू ही नहीं उसका जिस्म पाक क्या होगा? जो है ही पलीद। और ये मस्जिद से मोहब्बत करने वालों, मस्जिद के लिए फंड देने वालों, जरा सोचो। मैं अपने गौस पाक की एक बात करके आपको आखिरी तरफ ले जा रहा हूं। मेरा गौस पाक अपनी कमीज मुबारक से, पीर बनना आसान है, फकीर बनना मुश्किल है। कमीज मुबारक उतार कर झाड़ू दे रहे हैं, मस्जिद के सेन में झाड़ू दे रहे हैं। बोलो। पूछने वाले ने पूछा, हुजूर क्या कर रहे हैं? ये भी शायद कह दिया जी मुझे ही करने दे, मैं इतना ही लायक होता तो पहले कर लेता। मेरे गौस ने फरमाया, जब से मैंने ये हदीस पढ़ी है ना, आमिना के लाल ने फरमाया है, जिस जिस्म को मस्जिद की मिट्टी लग जाए उस पर जहन्नुम की आग हराम हो जाती है। क्या कहने अब्दुल कादिर जिलानी तेरे, क्या सबक दिया? सदर साहब जी, ये मस्जिद के सदर हैं और कभी मस्जिद के टॉयलेट साफ किए हैं सदर बन पे। हुजूर आइए जिक्र करते हैं, माहौल बन गया है। मैं चाहता हूं, नमाज का इरादा कर लिया सबने? ऊंचा बोलो, और जरा बोलो, और प्यार से बोलो, और मोहब्बत से बोलो। कज़ा तो नहीं करोगे? अगर रात को देर से सोओगे तो कज़ा तो जरूर होगी। मेरे पाक नबी का यही तरीका था। और मैंने मस्जिद हुसैन बनाई है। जब मैं बरतानिया में गया ना, तो मैंने चंद मस्जिदों में माहौल बनाया, जहां 2 नमाजी होते थे वहां 100 नमाजी बन गया। वो जो पीर मौलवी बैठे थे उन्होंने कहा ये तो हमारे जड़ा में बैठ गया है। उन्होंने कहा हमारी मस्जिद में नहीं आ सकते। मैंने बरतानिया में 22 मस्जिदें खड़ी कर दी। मेरे बर्मिंघम के इदारे में 750 बच्चा कुरान का कारी और हाफिज बन रहा है। 45 कारी उस्ताद हैं, 10 अल अज़हर से आए हुए PhD लेवल के उस्ताद हैं। मैंने तो यहाँ PhD लेवल के उस्ताद बिठा देने आकर। मैंने तो दुनिया की अजीम तरीन यूनिवर्सिटियों को ला के खड़ा करना। मैंने अपने बाहू की नगरी के किसी बच्ची को जेल नहीं रहने देना। अब तुम्हारी मर्जी है, तावन करो या ना करो। तुम्हारी मर्जी है, जान लगाओ या ना लगाओ। तुम्हारी मर्जी है, ईमान लगाओ या ना लगाओ। मैंने अपना काम कर दिया है। मैंने ये अल्लाह का घर खड़ा कर दिया है। मैं इंशाअल्लाह आज ऐलान करते हुए फख्र महसूस कर रहा हूं कि आपकी इस मस्जिद के सैन में एक इदारा मैंने जामिअतुल हिलालिल बनात बना दिया है। मिडिल पास, मैट्रिक पास, FA पास, BA पास बच्चियों को भेज दो। पर्दा भी दूंगा, हया भी दूंगा, वफा भी दूंगा, कुरान भी दूंगा और नूर ईमान भी दूंगा। और यही बेटी जब तुम्हारे पास जाएगी, यहां मैंने देखा यूनिवर्सिटियों से वापस बच्चियां आती हैं ना, माँ बाप मर जाते हैं खुदा की कसम जब बेटी कहती है मैंने तो किसी को चुन लिया है। स्टेटस JC यूनिवर्सिटी का है, लेकिन अगर आपके बच्चे को बदमाश बनने की बजाय आशिक रसूल बना दिया जाए और नौकरी के लिए भी किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। तो आज मैं इस इज्तिमा से चाहता हूं कि 100 बच्चियां मिडिल पास, मैट्रिक पास, FA पास, BA पास आए। इब्तदाई पहले सेशन की जिम्मेदारी आप फीस की लें, ताकि आपको एहसास हो जो गरीब होगा, जो यतीम होगा, उसके 4 साल और 6 साल की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं चाहता हूं शोबा हिफज में 100 बच्चा और आ जाए। यहां मेरा यूनाइटेड स्कूल सिस्टम है,
जो अलाइड को, जो पंजाब ग्रुप ऑफ स्कूल्स और कॉलेजेस को, एजुकेटर को और दीगर तमाम स्कूल सिस्टम्स को चैलेंज करेगा। इसलिए नहीं कि वहां नाच गाने को चैलेंज करेगा, इसलिए कि वहां जो गैर इस्लामी माहौल है उसको उनके पास भी इस्लामी माहौल बनाने के लिए हम अपने इदारों का ऐसा मियार देंगे कि वो स्कूल मजबूर हो जाएंगे। आपकी फीसों पर पलने वाले आपके बच्चों को नाचने वाला और गाने वाला बना रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे नेक्स्ट सेशन में 50 नए स्कूल बनाने का इरादा है। अगर आप कोई स्कूल चला रहे हैं तो मैं आपकी सुपरविजन करने के लिए तैयार हूं। अगर आप कोई बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बनाकर देने के लिए तैयार हूं। एक एक गांव तक हम जाएंगे। क्या गरीब के बच्चे को कैम्ब्रिज पढ़ने का हक नहीं है? ओ लेवल करने का हक नहीं है? ए लेवल करने का हक नहीं है? क्या मेरे और आपके उन गरीब बच्चों को जिन्हें जमाने ने गरीब और यतीम कह के ठुकरा दिया है, उन्हें मुस्तफा की गुलामी की सनद हासिल करने का हक नहीं? मैं चाहता हूं आप इरादा कर लें, जितनी बेटियां आपके पास खुदा किस्म गैर महफूज हैं, बाहर निकलती हैं तो शायद दुपट्टा पहन लेती हैं, बाहर निकलती हैं तो बुर्का भी पहन लेती होंगी, क्योंकि हमारा झांग का कल्चर अभी तक बेहयाई वाला नहीं बना। मुझे अपनी गरीब कौम से इसलिए प्यार है, अल्लाह गवाह है। मैं टाट पर पढ़ा हूं। मेरे वालिद गिरामी ने उस्ताद को कहा था, इसे पढ़ाना है, इन सबको पढ़ाना है, हड्डियां बचा लेना, बाकी सब चमड़ा उतर जाए। लेकिन कभी मार नहीं खाई। अल्हम्दुलिल्लाह टाटों पर बैठकर मैंने फैसला किया था कि मैं अपने आका की उम्मत के यतीमों को रोने नहीं दूंगा। मैंने टाटों की दुनिया में रहकर, मेरे बाप के पास बहुत कुछ था, लेकिन यही शऊर था जो उन्होंने मुझे दिया। मैं अपने अल्लाह की अजमत की कसम खाकर कहता हूं, ये मेरे वालिद गिरामी की कब्र मेरी गवाह है। इतनी बड़ी मस्जिद मैंने खड़ी कर दी, अभी तक उनके मजार को मैंने तामीर करना शुरू नहीं किया। ये उनका विजन था। मैंने कभी उनके दर से किसी साइल को वापस लौटते नहीं देखा। मेरे दोस्तों, उनकी तालीमात ने हमें कीमिया बना दिया। मुझे याद नहीं है कि मेरी माँ ने नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना कभी फातिहा दरूद पढ़े बगैर हमें खिलाया। क्या मैं अगर आपकी आने वाली नस्लों को, आप ही की बेटियों को ऐसी माएं बना दूं तो ये कोई छोटी सी बात है? सुल्तान फयाजुल हसन ने ऐलान ये किया है कि मुझे नजराना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो बाहू ने अपने आस्ताने को मैखाना हुसैन बनाया है, दरवाजा हो हुसैनी, घर हो हैदरी, साइल आए सवाल करे, भूखा हूं खाना खिलाओ, सैर होकर खाना खाए और फिर घर वालों से कहे एक बंदे का और खाना भी दे दो। भाई तुम तो अकेले हो। कहने लगा वो जो सामने शख्स बैठा है ना, वो खुश्क रोटी को पानी में भिगो कर खा रहा, ये खाना मैं उसे खिलाऊं। आवाज आई नादान, जिसे तूने खुश्क रोटी को पानी में भिगो कर खाना खाते हुए देखा है, सुनो वही हैदर करार है जिसका ये दरवाजा है। क्या तुम अली को मानते हो? काश तुम अली को मानो। मेरे दोस्तों, काश आप अली को मान लो, काश आप हुसैन को मान लो। आइए जिक्र करते हैं। मैंने माहौल बना दिया है, किस्मत आपकी है, मुकद्दर आपका है। इरादा कर लो, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी। बोलो ना, आज से तुम्हारे माथे पे बंदगी का निशान सजेगा।
मैं हज़रत सुल्तानुल आरिफीन के बारे में पढ़ता हूँ जब, कि आपका चेहरा देखकर लोग मुसलमान हो जाते थे, और मैं बड़ा सोचता था यार ये कैसे होता है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात सुनाऊंगा आपको, फिर जिक्र कराता हूँ। मैं हांगकांग में गया, बड़ा मशहूर वाक़या वहां का। एक चाइनीज लड़की मुझे मिलने आई, तो जिस घर में मैं ठहरा हुआ था उन्होंने कहा जी एक चाइनीज लड़की आपसे मिलना चाहती है। वो लड़की आई और बिल्कुल लिपटी हुई, ढीला लिबास, और बिल्कुल उसका जिस्म ढांपा हुआ, सर भी ढका हुआ। मैंने पूछा ये क्यों आई है, इसे पूछो। घर वालों ने कहा इसकी ये कहती है, अब उसे इंग्लिश आती थी। मैंने उससे पूछा व्हाट इज योर प्रॉब्लम, कहने लगी माई ब्रदर डोंट रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, डोंट सपोर्ट माई पेरेंट्स। मैंने दिल में ख्याल किया, मैंने फिर उससे पूछा व्हाई यू हैव कवर्ड यू विद इस्लामिक ड्रेसिंग, ये तुमने अपने आप को इस्लामी लिबास में क्यों बलबूस किया हुआ है। कहने लगी मैंने सोचा मुसलमानों का फादर आ रहा है, तो सुना है मुसलमान हया करते हैं, मुझे हया आ गई कि मैं नंगी होकर कैसे जाऊं। अब मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर करके है, तो बात तो मानने की होती है। मेरे दिल में ख्याल आया या अल्लाह ये कितनी नेक नियत बच्ची है, माँ बाप की कितनी फिक्र कर रही है, और इसको कितनी हया है कि मैं मुसलमानों के मजहबी लीडर के पास जा रही हूं, नंगी ना जाऊं। या अल्लाह तेरे तो हाथ में है, अगर इसने तेरे दीन के एक नौकर का हया किया है, बस यूं ही मेरे दिल में ख्याल है मौला इसे। अगले ही लम्हे मुझे कहने लगी मैंने कलमा पढ़ा। मैंने कहा क्यों कलमा पढ़ा, क्या तुम घर से इरादा करके आई थी। कहने लगी नहीं घर से तो इरादा नहीं बनाया था, मगर अभी मेरे दिल में आया कि मैं मुसलमान हूं। और फिर देखिए मैं आपको इसका जो ड्रॉप सीन था वो मैं आपको बयान करता हूं। ये बात फैल गई कि फलान चाइनीज लड़की मुसलमानों के मजहबी पेशवा के साथ पास गई और मुसलमान हो गई। अगले दिन उसकी एक फिलिपानी दोस्त थी, वो आ गई कि उन्होंने कहा जी ये भी मिलना चाहती है। अब मैंने कहा मिल ले। अब वो बिल्कुल नंगी थी, यानी मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी और जाहिर है हाफ स्लीव पहने हुए थे। वो मेरे पास आकर बैठी। मैंने कहा मौला उसे हया की वजह से तूने कबूल कर लिया है, तो ये नंगी है, तेरे नबी की सुन्नत यही है, हातिम ताई की बेटी नंगे सर आई। और मेरे नबी ने उसके सर पे अपनी चादर ततहीर रख दी। वो क्या पूरा कबीला मुसलमान हो गया। या अल्लाह ये नंगी आई है, इसे पता ही नहीं कि आदाब क्या होते हैं, पर तू तो दिलों को बदलने वाला है। ऐसे ही मेरे दिल में ख्याल आया। अगले लम्हे कहने लगी मैंने भी मुसलमान हूं। फैसले तो वो खुद करता है, फैसला हमने ये करना है कि हम उसे मानते हैं या नहीं मानते हैं। उसे मानना पड़ेगा और उसको मानने के लिए उसके नबी को मानना पड़ेगा। जिक्र करते हैं, तसव्वुर कीजिए काबे के जलाल का, तसव्वुर कीजिए गुंबद खजरा की हरियालियों का, तसव्वुर कीजिए हजर अस्वद को बोसा देने का, तसव्वुर कीजिए सुनहरी जालियों के सामने जाने का।